अगर देखा जाए तो दुनिया में रोज बहुत सारे लोग नौकरी से निकाले जाते हैं या नौकरी पाने के लिए कंपनियों के दरवाजे खटखटाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को नौकरी मिलती है और कुछ लोगों को नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नौकरी न मिलने पर खुद की कंपनी खोलने के बारे में सोचते हैं। इन्हीं लोगों में से एक जुनूनी, मेहनती और काम करने के लिए एक हद तक पागल व्यक्ति का नाम जैक मा है, जो चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक है, जिन्होंने चीन के सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट अलीबाबा का निर्माण किया। एक बार केएफसी में नौकरी के लिए जब केएफसी पहली बार जैक मा के शहर में आया था, इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोगों का चयन हो गया, लेकिन एकमात्र जैक मा का चयन नहीं हुआ। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी ठोकरें खाई हैं। आइए जानते हैं जैक मा का अर्थ से पर्स तक जाने की कहानी। जैक मा का जन्म 10 दिसंबर 1964 को चीन के जेजियांग प्रांत के हनहाजू गांव में हुआ था। जैक मा के माता पिता का पारंपरिक नाटक और कहानियां सुनाने का काम किया करते थे और इसी से उनकी जीविका चलती थी। जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने का बड़ा शौक था। अंग्रेजी सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया। वे प्रतिदिन सुबह साइकिल से घर के पास की होटल पर जाते थे, जहां अक्सर विदेशी नागरिक ठहरते थे। जैक मा शुरुआत से उनके साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे, क्योंकि चीन में चीनी भाषा मुख्य थी और अंग्रेजी सीखना जरूरी नहीं माना जाता था। अब वो अपने खाली समय में विदेशी लोगों को मुफ्त में शहर गाइड करते थे, जिससे उनकी प्रैक्टिस भी होती गई और उनकी अंग्रेजी में सुधार होता गया। उन्होंने 9 सालों तक यही काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने न केवल अंग्रेजी सीखी, बल्कि पश्चिमी लोगों के तकनीक और स्टाइल को भी सीखा। इन विदेशियों को गाइड करते समय एक विदेशी मित्र से उनकी गहरी मित्रता हो गई, जो जाने के बाद उन्हें पत्र लिखा करता था, और उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक मा नाम दिया, क्योंकि चीनी में उनका नाम बोलना और लिखना बड़ा कठिन था। तब से उनको जैक मा के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि जैक मा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो 5वीं में 2 बार फेल हो गए और 8वीं में 3 बार फेल हो गए थे। बाद में बड़े होने पर जब उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी तो 3 बार वहाँ भी फेल हो गए। प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया। उसके बाद जैक मा ने हजाओ टीचर्स इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहाँ से 1998 में उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल के दौरान जैक मा को विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष चुना गया। स्नातक के बाद वो हजाओ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेक्चरर बन गए। जैक मा इंटरनेट की दुनिया में बिजनेस करने से पहले एक ट्रांसलेशन कंपनी चलाते थे। 1994 में जैक मा ने पहली बार इंटरनेट का नाम सुना, जिसके बाद वे अमेरिका गए और वहां उन्होंने इंटरनेट देखा और उन्होंने सबसे पहला शब्द इंटरनेट पर बियर यानी कि बालू टाइप किया। उनके सामने कई देशों के बियर ऑप्शन से दिखे, लेकिन चाइनीज़ बियर नहीं दिखा। अगली बार उन्होंने चाइना के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चौंक गए। चीन की कोई भी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर न होने से जैक मा को बहुत दुख हुआ। अब वो समझ चुके थे कि चीन तकनीकी क्षेत्र में अन्य देशों से काफ़ी पीछे है। इसी वजह से उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीन की जानकारी देने वाली पहली वेबसाइट अगली बनाई। इस वेबसाइट को बनाने के महज 5 घंटों के अंदर ही कुछ चीनी लोगों के ईमेल्स आ गए जो जैक मा के बारे में जानना चाहते थे। तब जैक मा को एहसास हुआ कि इंटरनेट के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। 1995 में जैक मा की पत्नी और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर $20,000 इकट्ठे किए और एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का मुख्य काम था दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चाइना येलो पेजेस रखा था। इस कंपनी को शुरू करने के लिए जैक मा ने अपने बहन से उधार लिया था, लेकिन ये कंपनी फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम किया, जिसमें वे अध्यक्ष पद में थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने इस नौकरी को भी छोड़ दिया, जिसके बाद वे अपने घर हैंगजू चले गए, जहां उन्होंने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा की शुरुआत की। अलीबाबा कंपनी की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने अपना IPO $4,080 यानी कि $68 पर पेश किया था और इससे अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा IPO बताया जा रहा है। उनकी निजी संपत्ति की कीमत करीब 13,800 करोड़ रुपये है।